मैथ पढ़ने वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 के चैप्टर के नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के हिंदी में बहुपद कहा जाता है, ठीक है। उस वीडियो में आपको 2 नंबर क्वेश्चन बता चुकी है। अब इस वीडियो में आपको 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। ये आपका 2026 के जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा, 2026 में जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ये आपका ये मार्क्स 5 नंबर के आएगा। कितना नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। बहुत इस चैप्टर के सबसे ये आपका सबसे महत्वपूर्ण ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये बाबू आप लोग जरूर जानिएगा कि बिहार बोर्ड में 2026 में आप लोग एग्जाम दीजिएगा, ये आपका 5 नंबर मार्क्स में आएगा, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा बढ़िया से कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे और कैसे इसको हम लोग कहां तक ये कम से कम आपको 1.5-2 पेज मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। लिखेंगे कि आपको देखिए, पहले तो हम लोग px के मान लिए कि px बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग gx के मान निकालेंगे। तो पहले हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखिए पहले मानेंगे कि अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर माइनस √5/3। अल्फा बराबर √5/3, बीटा बराबर माइनस √5/3। चलिए तो अब क्या करेंगे, आप लोग पढ़े हुए हैं, पहले पढ़ा चुके हैं कि द्विघात बहुपद का बाबू फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा + x प्लस अल्फा इंटू, ये आप लोग का फॉर्मूला पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अब क्या करेंगे बाबू, ये समझिएगा। एक्स स्क्वायर जो है जेम कहते उतार देंगे, नहीं माइनस है तो माइनस उतार देंगे। और बताइए कोष्ट है तो कोष्ट उतार देंगे, नहीं। अब बताइए कि अल्फा का मान क्या माने है, √5/3 माने है, नहीं। और प्लस है तो प्लस है तो पहले से यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो √5/3, इतना बात समझ में आ गया। देखिए कैसे, देखिए पहले से क्वेश्चन में प्लस है, जब ये फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं पहले से प्लस है, बाकी यहाँ पर कुछ बीटा का जो मान है माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कर दिए, ठीक है। और एक्स जेब कहते हो, प्लस जेब कहते हो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5/3 और गुना माइनस √5/3। इतना बात समझ में आ गया। देखिए हम कुछ नहीं बाबू कर रहे हैं, खाली आपको मान बैठा रहे कि अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, ठीक है। और एक्स जेब पे उतर दिए, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, ठीक है। ये कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अभी दवा समझिएगा, एक्स स्क्वायर जेब कहते हैं माइनस जेब कहते हैं। देखिए बाबू यहां पर माइनस यहाँ प्लस, ये क्या हो गया, कट गया, नहीं। तो अब बताइए कि यहाँ पर 0 आ गया। आप लोग बताए हैं, आप लोग पहले दूसरे क्लास में पढ़ रहे हैं कि जब किसी संख्या में 0 से गुना करिएगा तो ये क्या हो जाता है, 0 होता है, तो इसका मान वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ पर √5 में √5 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 5 होगा। अब बताइए, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो √5 में 5 हो जाएगा। और यहाँ पर √3 में 3 से गुना करिएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको तीर्था तिरछी गुना करना है। देखेंगे कि आप 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5। अब क्या करेंगे कि इससे क्या करेंगे, अब इससे भाग देंगे, इससे क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। अब देखिए आप अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आया था वो आपका बहुपद आया था, ठीक है। बहुपद आया था मतलब gx का मान आया था। तो चलिए तो gx का मान आ गया, तो आपको gx का मान आया था 3x स्क्वायर माइनस 5, उससे भाग देना है इसमें। चलिए 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करना है बाबू, इससे उसको क्या करना है, भाग देना है। ये gx का मान हो गया, ये आपका bx का मान हो गया। चलिए भाग देते हैं। और बताइए बाबू कि 3x स्क्वायर में यहाँ पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर 3x का पावर 4 आ जाएगा, तो x स्क्वायर रख सकते हैं, बोलिए। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करके एक्स का पावर 4 होता है, तो 3x के पावर 4, 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर से गुना करेगा 3x के पावर 4 करेगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर में -5 से गुना करिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बताइए अब क्या करेंगे, इसको कटा देगा। भाग का नियम है कि जब दोनों
बेस सेम रहता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब बताइए क्या होता रहेगा 6x3, ठीक है। अब बताइए दोनों का चिन्ह जब माइनस है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 3x²। अब बाकी सब जेब करते हैं उतार देंगे। चलिए चलिए हो गया। और बताइए बाबू यहां पर क्या रखेंगे कि 6x3, तो यहां पर 2x रख सकते हैं, बोलो 2x में 3x उसका गुना करेंगे तो 6x के पर क्यों हो जाएगा। अरे अब अरे 2 में -5 से गुना करेंगे प्लस माइनस -10x हो जाएगा, नहीं प्लस से तो माइनस हो जाएगा, आंसर प्लस हो जाएगा। अब बताइए क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, ये भी कट गया, दोनों बेस सेम है। चलिए अब बता देंगे 3x² माइनस पर। अब क्या करेंगे बाबू, अब यहां पर क्या रखेंगे कि यहां पर +1 रखेंगे, नहीं तो +1 में 3x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, +1 में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा, नहीं माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। आपका ये दोनों कट गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो शेषफल बराबर क्या आ गया, शेषफल बराबर 0 हो गया। अब देखिए अब यहां से बात समझिएगा, अब क्या करना है आपको, अब इसको गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड करना है, x² + 2x + 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको गुणनखंड करना है। ये आपका कौन सा पैटर्न में है, द्विघात समीकरण का पैटर्न में। जब किसी में जीरो नहीं लगता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, जब किसी संख्या में जीरो लगता है उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो चलिए आपको निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो x², अब बताइए बाबू कि 2x में क्या जोड़ेंगे कि आपको 2x आ जाएगा, तो x + x जोड़ सकते हैं, बताइए x में x जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2x, और +1 जेब करते हो बराबर 0 जेब करते हो, क्योंकि द्विघात समीकरण है। चलिए द्विघात समीकरण के पैटर्न में लिखें, अब देखिए x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो x + 1 हो जाएगा, +1 कॉमन ले लेंगे, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे x + 1, अब x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब लिखेंगे कि x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, ठीक है। x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो देखिए तो 4 गो आ गया, 4 गो इसमें निकालना था, 2 आपका मान आ गया। देखिए ये आपका बोले 200 निकालिए, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, तो यही आपका बुक में आंसर आया होगा, ठीक है।